एक सहाबी हैं, उन्होंने अपना मकान हजरत अली को किराए पर दे दिया, कुछ दिन तक वहां पर रहते रहे। हजरात जब सन हिजरी 2 आती है, 2 के बाद में सन हिजरी 3 आई, इमाम हसन पैदा हुए। सन हिजरी 4 आई तो नबी की बारगाह में मेरे आका की चची उम्मुल फजल दौड़ करके आई, या रसूल अल्लाह चांद सा नवासा पैदा हुआ है। मेरे नबी तशरीफ लाए हजरत अली के मकान पर, इरशाद फरमाया बेटी फातिमा मेरा लाडला कहाँ है। हजरत फातिमा ने चादर हटा के इमाम हुसैन को नबी की गोद में दिया। मेरे नबी ने अपने लाडले को देखा, इमाम हुसैन ने अभी आंखें नहीं खोली हैं। नबी ने जब अपने दस्ते मुबारक में लिया, आंखें खोल दी। नबी ने इमाम हुसैन के दाहिने कान में अजान कही, बाएं कान में तकबीर कही, इरशाद फरमाया बेटा हुसैन खूब याद कर लो, ये तेरे नाना मुस्तफा की आवाज है। इमाम हुसैन अभी पैदा हुए हैं, नबी फरमा रहे हैं बेटा हुसैन खूब याद कर लो, ये तेरे नाना मुस्तफा की आवाज है। अपनी आंखें खोलते हैं, निगाह से निगाह मिलती है, निगाह ही निगाह में कहते हैं ए मेरे नाना आप फिक्र मत कीजिए, अगर आवाज आपकी है तो कान भी हुसैन के हैं। लोग मस्जिदों में कुरान की तिलावत करते हैं, मीनारों में कुरान की तिलावत करते हैं, मदरसों में कुरान की तिलावत करते हैं, सफर और हजर में तस्बीह और तहलील पढ़ते हैं, मगर ए मेरे नाना अगर वक्त पड़ा तो हुसैन नेज़े पे चढ़कर कुरान की तिलावत करेगा। जब तक दुनिया बाकी रहेगी हुसैन का नाम जिंदा रहेगा, जब तक दुनिया बाकी रहेगी हुसैन का जिक्र होता रहेगा, जब तक दुनिया बाकी रहेगी हुसैन का चर्चा होता रहेगा। इसलिए नहीं कि वो नबी का नवासा है, इसलिए नहीं कि वो फातिमा का जिगर पारा है, इसलिए नहीं कि वो अली का राज दुलारा है। अगर हुसैन का नाम जिंदा रहेगा तो सिर्फ इसलिए रहेगा कि उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, उसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है। और सजदे औरों ने किए, उनका नया अंदाज है। हुसैन तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। जिंदाबाद जिंदाबाद। रात सजदा अर्श वाले भी करते हैं, सजदा फर्श वाले भी करते हैं, सजदा जन्नत के हूरे गिलमा भी करती हैं, सजदा इंसान भी करते हैं। लेकिन जवान घोड़े की लाश पर, जवान बेटे की लाश पर घोड़े दौड़ते हुए देखकर, अली असगर के हल्क में तीर चुभता हुआ देखकर, और भाई अब्बास के बाजू कलम होते हुए देखकर, जवान भतीजे की लाश को खाको खून में तड़पता हुआ देखकर, ऐसे आलम में सजदा करना, ऐसे आलम ने अल्लाह का शुक्र अदा करना और रब की बारगाह में यही कहना मौला ये तो एक अली अकबर है, मौला ये तो एक अली असगर है, मौला मेरा ये तो एक भाई अब्बास है। अगर नाना के दीन की खातिर हजारों बेटे होते, नाना के दीन की खातिर हजारों भाई होते तो सबको तेरी बारगाह में कुर्बान करता चला जाता। ए मेरे मौला जो तेरी रजा है वो हुसैन की रजा है। हजरात गिरामी हुसैन की उम्र शरीफ बढ़ती रही, हुसैन की उम्र शरीफ परवान चढ़ती रही। इमाम हुसैन की उम्र शरीफ जब 5 या 6 साल की होती है, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी मस्जिद नबवी में असर की नमाज पढ़ा रहे हैं। हुसैन मदीना शरीफ की गलियों में टहल रहे थे, हुसैन मदीने की गलियों में घूम रहे थे। घूमते घूमते नाना की पुश्ते अनवर पे सवार हो गए। इमाम मेरे आका ने सजदे से सर को उठाना चाहा, जिब्रील आए, बोले आका अल्लाह फरमाता है जब तक हुसैन मर्जी से ना उतर जाएं सजदे से सर को ना उठाएं। मेरे आका ने वैसे तस्बीह जो पढ़ते थे 3 मरतबा पढ़ते थे, 7 मरतबा पढ़ते थे, 11 मरतबा पढ़ते थे, 21 मरतबा पढ़ते थे, लेकिन आज मेरे आका ने 72 तस्बीहें सजदे में पढ़ डाली। इमाम हुसैन अपनी मर्जी से उतरे और अपनी माँ फातिमा के पास पहुंचे। हजरत फातिमा ने देखा, फरमाया बेटा कहाँ से आ रहे हो? अर्ज किया अम्मी मैं मस्जिद नबवी से आ रहा हूँ, तुम्हारे अब्बा मेरे नाना इमामुल अंबिया सजदे की हालत में थे, अम्मी जान मैं उनकी पुश्त पे सवार हो गया। हजरत फातिमा ने कहा बेटा तूने नमाज का ख्याल नहीं किया, बेटा तूने इमामुल अंबिया होने का ख्याल नहीं किया, बेटा तू उनकी पुश्त पे सवार हो गया। अर्ज किया हाँ अम्मी जान मैं पीठ पे सवार हो गया। हजरत फातिमा
फातिमा से इमाम हुसैन कहते हैं, अम्मी मेरे नाना ने 72 तस्बीहें पढ़ डाली। इमाम हुसैन ने जब ये कहा तो हजरत फातिमा ने कहा, बेटा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इमाम हुसैन कहते हैं, अम्मी बड़े राज की बात है। कहा, बेटा क्या राज की बात है? कहा, अम्मी आज जिस नाना ने हुसैन की खातिर 72 तस्बीहें सजदे में पड़ी हैं, उसी नाना के दीन की खातिर, उसी नाना के धर्म की खातिर, उसी नाना के मजहब की खातिर, उसी नाना की शरीयत की खातिर, उसी नाना के कुरान की खातिर मैं मैदाने करबला में 72 जानिसारों को कुर्बान करवा दूंगा, 72 जानिसारों को शहीद करवा दूंगा। अम्मी जब तक दुनिया बाकी रहेगी तेरे लाल का जिक्र होता रहेगा, जब तक दुनिया कायम रहेगी हुसैन का चर्चा होता रहेगा, जब तक दुनिया कायम रहेगी हुसैन का नाम लिया जाता रहेगा। ये आसमान पे गर्दिश करने वाले सूरज, अगर तूने हुसैन को भुला दिया हो तो तू जान। ये आसमान पे चमकने वाले चांद, अगर तूने हुसैन को भुला दिया हो तो तू जान। ये आसमान पे चमकने वाले सितारों की कुंदीलो, अगर तुमने हुसैन की कुर्बानी को फरामोश कर दिया हो तो तुम जानो। मगर जिसके दिल में हरारत ईमानी होगी, जिसके दिल में रसूल की मोहब्बत होगी, जिसके दिल में रसूल की चाहत होगी, जिनके सर पांचों वक्त सजदे में झुकते होंगे, वो कभी हुसैन को भुला नहीं सकते, वो कभी हुसैन को फरामोश नहीं कर सकते। वो यही सदा देते रहेंगे कि सब कुछ भुला दिया है मगर याद है हुसैन, सब कुछ भुला दिया है मगर याद है हुसैन। अब भी हमारे सीनों में आबाद है हुसैन। और निकला था जिनके वास्ते सूरज कभी कभी, निकला था जिनके वास्ते सूरज कभी कभी, उस बेमिसाल बाप की औलाद है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। बचपने का जमाना है, अपनी माँ फातिमा की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं, ए अम्मी जान सुबह ईद का दिन है, और जब ईद का दिन आता है हर इंसान खुशियां मनाता है। बच्चे हों वो भी खुशियां मनाते हैं, जवान हो वो भी खुशियां मनाते हैं, औरतें हो वो भी खुशियां मनाती हैं। हर इंसान ईद के दिन खुश नजर आता है। अम्मी जान हम इमामुल अंबिया के नवासे हैं, हम आपके लाडले हैं, हम शेरे खुदा के शहजादे हैं। ए अम्मी जान हमारे पास सिर्फ एक जोड़ी कपड़े हैं और वो फटे पुराने कपड़े हैं, उन पे भी पेबंद लगा हुआ है। अम्मी जब हम ये पुराने कपड़े पहन करके ईदगाह को जाएंगे तो अमीरों के बच्चे हमारा मजाक उड़ाएंगे, रईसों के बच्चे हमारी हंसी बनाएंगे, अमीरों के बच्चे हमारा तमस्खुर बनाएंगे कि ये देखो इमामुल अंबिया के नवासे आ रहे हैं, ये देखो उसके लाडले आ रहे हैं जो तमाम वलियों का सरदार है, ये उसके लाडले आ रहे हैं जिसकी माँ जन्नती औरतों की सरदार है, ये उसके नवासे आ रहे हैं जिनके नाना तमाम नबियों के सरदार हैं। अम्मी हमारा दिल टूट जाएगा, अम्मी हमें नए कपड़े चाहिए। हजरत फातिमा ने फरमाया, बेटा सुबह तुम्हें नए कपड़े मिल जाएंगे। दोनों लाडले सो जाते हैं, इमाम हसन भी सो जाते हैं, इमाम हुसैन भी सो जाते हैं। और जब फजर की नमाज हुई हजरत फातिमा ने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला फातिमा ने जो भी दुआ तुझसे मांगी है मौला तूने उसे पूरा फरमा दिया है, मौला फातिमा ने जो भी तुझसे तलब किया मौला तूने उसे अता कर दिया है। हे मेरे परवरदिगार आज फातिमा की लाज रख ले, मौला मेरे बच्चों के लिए नए कपड़ों का इंतजाम फरमा दे। अपने हाथों को चेहरे पर फेरा ही था, बाहर से किसी ने आकर के दस्तक दे दी, मैं दरवाजा खोलिए। हजरत फातिमा ने फरमाया, कौन है? कहा, मैं अहले बैत का दर्जी हूँ, मैं इमाम हसन और हुसैन के लिए कपड़े लेकर के आया हूँ। हजरत गिरामी हजरत फातिमा ने पर्दे की आड़ से कपड़े लिए और जब दोनों शहजादों को कपड़े पहनाए, इमाम हसन और हुसैन ने कपड़े पहने बड़े खुश नजर आ रहे थे, खुशी के आसार चेहरे से नमूदार हो रहे थे। हजरत गिरामी मेरे आका तशरीफ लाते हैं। एक कुरतुरा के जिंदा दिल मुसलमानों सुनो, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा आज हमारे लाडले कितने अच्छे लग रहे हैं, आज हमारे लाडले कितने खुश नजर आ रहे हैं, आज हमारे लाडलों की खुशी का आलम तो देखो। हजरत गिरामी फरमाया, बेटी ये नए कपड़े कहां से आए हैं? अर्ज किया, हुजूर आप ही बता दीजिए कहां से आए हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा वो कपड़े किसी दुनिया से नहीं आए हैं, ये कपड़े कोई दुनियावी कपड़े नहीं हैं, बल्कि ये लिबास तो जन्नती लिबास है, ये लिबास तो जन्नत से आया है। बेटी कपड़े लाने वाला कोई आम इंसान नहीं था, बेटी तुम्हारे बच्चों के मर्तबे का कोई जवाब नहीं है, तुम्हारे शहजादों की मकाम का कोई जवाब नहीं है, बेटी तुम्हारे लाडलों के लिए कपड़े लाने वाले हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैं।
ये इमाम हसन की शान है, ये इमाम हसन का मर्तबा है, ये इमाम हुसैन की शान है, ये इमाम हुसैन का मर्तबा है, जिनका लिबास जन्नत से आ रहा है, जिनका नाम जन्नत से आ रहा है। हजरात गिरामी, यही इमाम हुसैन है। उम्र शरीफ बढ़ती चली गई। इमाम हुसैन की उम्र शरीफ जब बढ़ी और जब सन हिजरी 60 आती है, जब अमीर मुआविया का विसाल हुआ, यजीद तख्त पे बैठा, और जब यजीद तख्त पे बैठा तो उसे सबसे बड़ा खतरा जो था वो 4 लोगों की तरफ से था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर, हजरत इमाम हुसैन। वो जानता था यजीद के सब मेरी बैअत कर लेंगे, लेकिन ये 4 मेरी बैअत नहीं करेंगे। अगर इन 4 ने मेरी बैअत कर ली तो सब ऐसे ही बैअत कर लेंगे बगैर किसी शर्त के। लेकिन उसने जब ये खिलाफत नामे अपने जारी कराए, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर ने, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने मदीना छोड़ दिया, मक्के में आकर के रहने लगे। इमाम हुसैन मदीने की सरजमीन पर हैं। उस वक्त मदीने के जो वाली थे, उस वक्त जो मदीने के गवर्नर थे, उनका नाम था वलीद इब्ने उतबा। उनके पास यजीद का कासिद पहुंचा। यजीद ने यह खिलाफत नामा जारी कराया है और कहा है कि सख्ती के साथ इमाम हुसैन से मेरी बैअत लो। इमाम हुसैन के पास कासिद पहुंचा। इमाम हुसैन फजर की नमाज पढ़ के वजीफा पढ़ रहे थे। कासिद पहुंचा। इमाम हुसैन ने फरमाया किस लिए आए हो? कहा मुझे वलीद ने भेजा है और आपको दरबार में बुलाया है। फरमाया कब बुलाया है? अभी बुलाया है। तो कहा नहीं हुजूर, शाम को तशरीफ लाइए। इमाम हुसैन शाम को तशरीफ ले गए और जब दरबार में पहुंचे, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के ने देखा कि वलीद के बराबर में मरवान भी बैठा हुआ था। ये मरवान बड़ा कमीना आदमी था। इसके बारे में नबी ने फरमाया ये मरवान गिरगिट का बच्चा गिरगिट है। हजरात गिरामी, यही मरवान है जो फितने की जड़ था, यही मरवान है जो फसाद की जड़ था। जितनी जंगें हुई मरवान का हाथ था। उस्मान गनी की शहादत में मरवान का हाथ था। हजरात ये मरवान बड़ा जालिम आदमी था। इमाम हुसैन ने फरमाया मुझे किस लिए बुलाया है? वलीद ने कहा कि यजीद की तरफ से ये खत आया है, इसे आप खुद ही पढ़ लीजिए। इमाम हुसैन ने खत पढ़ा और कहा इसमें मुझसे बैअत का मुतालबा किया गया है। कहा हाँ हुजूर, आपकी क्या मर्जी है। वलीद जो थे वो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले थे। अहले बैत की अकीदत उनके दिल में थी। कहा हुजूर आप खुद फैसला कीजिए। फरमाया मैं यजीद फासिक व फाजिर है, यजीद जानी और शराबी है और मेरा हाथ नबी का हाथ है। मेरी रगों में अली का खून दौड़ रहा है। मैं फातिमा का लाडला हूं, मैं ऐसे किसी के हाथ में अपना हाथ नहीं दूंगा। ये कहकर इमाम हुसैन चलने लगे तो मरवान ने कहा अरे जाने क्यों दे रहे हो हुसैन को? अभी इमाम हुसैन से बैअत लो। अगर बैअत नहीं करते हैं तो इनके सर को कलम कर दो। मेरे इमाम ने सुना। फरमाया जालिम, तू हमारा सर कलम करने की बात करता है? तुझे हमारी बहादुरी का अंदाजा नहीं है, तुझे हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है, तुझे हमारी कुव्वत का अंदाजा नहीं है, तुझे हमारी शुजाअत का अंदाजा नहीं है। अरे बहादुरी ने हमारे घर से जन्म लिया है, ताकत ने हमारे घर से जन्म लिया है। अरे तूने हमारी ताकत को अभी देखा नहीं है। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु वहां से निकले, अपने घर पे तशरीफ लाते हैं। रात का आलम था। फरमाया बेटा अली अकबर इधर आ जाओ, बेटा कासिम इधर आ जाओ, बहन ज़ैनब तुम भी आ जाओ, बेटा अब्बास मेरे भाई अब्बास तुम भी आ जाओ, मेरे बेटा अली अकबर तुम भी आ जाओ, मेरे बेटे अली असगर को भी साथ में ले लो, मेरी बीबी शहरवानो तुम भी आ जाओ, उम्मे लैला तुम भी आ जाओ, उम्मे रुबाब तुम भी आ जाओ। मेरे इमाम ने छोटे छोटे अपने छोटे से काफले को लिया और नाना के रोजे पे हाजिरी देने के लिए चले। ये रात बड़ी ही अजीब रात थी। ये रात बहुत सारे गमों को अपने दामन में समेटे हुए थी। इमाम हुसैन से हजरत ज़ैनब ने कहा भाई क्या इरादा है? कहा बहन मदीना छोड़ने का वक्त आ गया है, अब मदीना हमसे छूट रहा है। इमाम हुसैन ने जब इतना कहा, हजरत ज़ैनब ने चादर को ओढ़ा, अपने छोटे छोटे बच्चों को उठाया, चलो बेटा नाना के रोजे पे चलते हैं। हजरत ज़ैनब चल रही थी। रास्ते में हजरत ज़ैनब को अपनी माँ की वो बात याद आ गई कि जब मेरे आका का इस दुनिया ज़ाहिरी से विसाल हुआ था, हजरत फातिमा ने हजरत अली से कहा था अली मुझे तुम मेरे बाबा के रोजे पे ले चलो। अली आधी रात में नबी के रोजे पे हजरत फातिमा को लेकर के चल रहे हैं। साथ में हजरत
ज़ैनब भी चल रही हैं, साथ में इमाम हसन और हुसैन भी चल रहे हैं। बचपने का आलम था। हजरत ज़ैनब से हजरत फातिमा ने फरमाया था, बेटी ज़ैनब, आज तू मेरे साथ जा रही है, आज तेरे साथ तेरा भाई हसन है, आज तेरे साथ तेरी माँ है। मेरी बेटी, कल जब तू नाना के रोजे पे आएगी तो उस वक्त तेरे साथ तेरे बेटे औनो मोहम्मद होंगे। बेटी, तुझे मदीना छोड़ना पड़ेगा। हजरत ज़ैनब नाना के रोजे पे हाजिर हो रही है। इमाम हुसैन मदीने की सरजमीन पे हैं, अपने नाना के रोजे पे हाजिरी देते हैं। नाना की बारगाह में अर्ज करते हैं, नाना आपका वही लाडला आया है जिसे आप सीने से लगाते थे। नाना आपका वही लाडला आया है जिसे आप कलेजे से लगाते थे। नाना आपका वही हुसैन आया है जिसे आप अपने कांधे पे बिठाया करते थे। नाना आपका वही हुसैन आया है जिसे आप सूंघा करते थे। आपका वही हुसैन आया है जिसे आप चूमा करते थे। आपका वही हुसैन आया है जिसके बारे में आपने फरमाया है, हुसैन जन्नती नौजवानों का सरदार है। आपका वही हुसैन आया है जिसके बारे में आपने फरमाया है कि हुसैन मेरा फूल है जो अल्लाह ने मुझे दुनिया में अता किया है। मेरा हुसैन सैयद है। हजरात गिरामी, मेरे आका हुसैन कहते हैं, नाना आपका वही लाडला हुसैन आया है जिसे आप चूमा करते थे। नाना, अपने लाडले का आखिरी सलाम कबूल कर लो। नाना, आपका नवासा बहुत दूर जा रहा है। नाना, आपका नवासा मदीना छोड़कर जा रहा है। इमाम हुसैन ने अपने नाना के रोजे पे हाजिरी देने के बाद में अपनी माँ फातिमा के मजार पे हाजिर हुए। अर्ज करते हैं, अम्मी जान, आपका वही लाडला हुसैन आया है जिसे बुखार आता था तो तुम मन्नत के रोजे रखा करती थी, जिससे तकलीफ होती थी तो तुम तड़प जाया करती थी। अपने लाडले का आखिरी सलाम कबूल कर लो। अपने भाई हसन के मजार पे हाजिर हुए। अर्ज करते हैं, मेरे भाई, आपका वही भाई आया है जिसे आपने कभी अपनी नजरों से दूर नहीं किया। आपका वही भाई हुसैन आया है जिसे आप अपने सीने से लगाते थे। आपका वही भाई हुसैन आया है जिसे आप अपने कलेजे से लगाते थे। मेरे भाई, मैं आपसे बहुत दूर जा रहा हूँ। मेरे भाई, अपने भाई का आखिरी सलाम कबूल कर लो। इमाम हुसैन ये कह करके मदीने से बाहर निकल रहे हैं। इमाम हुसैन मदीने से बाहर कदम रख रहे थे। अभी तक बीमार सुगरा को यह पता था कि मेरे बाबा मुझे साथ लेकर के चलेंगे। जब सवारियों पे सामान बांधा गया तो इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटी सुगरा, तेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, तेरे अंदर इतनी कुव्वत नहीं है, तेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है, तेरे अंदर इतना पावर नहीं है। बेटी, तुझे बुखार ने निढाल कर दिया है। बेटी, बड़ी कुल्फतों का सफर है। बेटी, बड़ी दिक्कतों का सफर है। बेटी, बड़ा लंबा सफर है। बेटी, बड़ी कांटों का सफर है। मेरी बेटी, तू हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पाएगी। बेटी, तेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तू हमारे साथ चल सके। बेटी, तू मदीने में रहना। इतना सुनना था, हजरत सुगरा की आंखों से आंसू निकल पड़े। मेरे बाबा मुझे छोड़ करके जा रहे हो। मेरे बाबा, मदीने में मुझे कौन संभालेगा? मेरे बाबा, मैं तकलीफ में हूँ, मेरी मदीने में तीमारदारी कौन करेगा? मेरे बाबा, मदीने में मेरी पुरसान हाली कौन करेगा? मेरे बाबा, मुझे मदीने में किसके सहारे छोड़ करके जा रहे हो? मैं बाबा कह के किसको पुकारूंगी? मैं अली असगर को कैसे देखूंगी? मैं अली अकबर को कैसे देखूंगी? मैं अपने भाई कासिम को कैसे देखूंगी? मेरे बाबा, मुझे भी साथ ले चलो। इतना कहा, सुगरा बेहोश हो जाती हैं। इमाम हुसैन ने पानी के छींटे मारे, सुगरा को होश आया। कहा, बेटी, तू यहीं पर रह, हमें जाने दे। कहा, बाबा, मैं चल सकती हूँ। सुगरा खड़ी हुई, चंद कदम चल करके दिखाया। कहा, बाबा, मैं चल सकती हूँ, मेरे अंदर इतनी ताकत है। कहा, और बेहोश हो गई। इमाम हुसैन ने कहा, बेटी, तेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तू हमारे साथ चल सके। बेटी, तेरे अंदर इतनी पावर नहीं है कि तू हमारे साथ सफर कर सके। कहा, बेटी, तू यहीं पर रहे। कहा, बेटा, अली अकबर, अपनी बहन को समझाओ। अली अकबर ने कहा, मेरी प्यारी बहन सुगरा, 1 महीने के बाद आऊंगा, तुझे ले चलूंगा। हजरत सुगरा ने कहा, ठीक है भाई, वादा करते हो? कहा, हाँ बहन, वादा करता हूँ। हजरत अली अकबर ने जब ये कहा तो छोटे से काफले को चलने का हुक्म दिया। अब ये छोटा सा काफला जैसे ही मदीने के बाहर निकलने वाला था, हजरत सुगरा ने कहा, मेरे बाबा, एक बार मेरे भाई अली असगर को दिखा दो। एक बार मेरे भाई अली अकबर को दिखा दो। मैं अपने भाई को देखना चाहती हूँ। मैं अपने भाई अली असगर की बलाएं लेना चाहती हूँ। मैं अपने भाई अली अकबर के गले से लगना चाहती हूँ। मेरे भाई का चेहरा मुझे दिखा दीजिए। हजरत सुगरा अपने भाइयों के चेहरे को देख रही हैं। उसे क्या पता था कि ये चेहरा आज के बाद देखने को नहीं मिलेगा। हजरत सुगरा की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। मदीने की औरतें रो रही हैं, मदीने के बच्चे रो रहे हैं, मदीने के जवान रो रहे हैं, मदीने के बूढ़े ये देख करके रो रहे हैं। औरतों ने हजरत ज़ैनब का रास्ता रोक लिया। आप मदीने की जान है,
आप मदीने को सूना करके मत जाइए, आप मदीने की सरजमीन को छोड़ करके मत जाइए। हम मदीने की सरजमीन पे जब आपको देखते हैं तो मुस्तफा की याद ताजा हो जाती है। आप मदीने को मत छोड़िए। हजरत ज़ैनब ने कहा हमें मदीना छोड़ना पड़ेगा। इमाम हुसैन से बूढ़ों ने कहा आप मदीने को छोड़कर मत जाइए। औनो मोहम्मद से बच्चों ने कहा आप मदीने को छोड़कर मत जाइए। हजरात गिरहमी, लेकिन इमाम हुसैन ने पक्का इरादा कर लिया था। इमाम हुसैन ने पुख्ता इरादा कर लिया था। हुसैन ने कहा सवारी को आगे बढ़ाया जाए। जब सवारियां चलने लगी तो हुसैन मुड़ मुड़ कर मदीने की तरफ देख रहे थे। हुसैन मुड़ मुड़ कर मदीने की सरजमीन की तरफ निगाह कर रहे थे। हजरत ज़ैनब ने कहा मेरे भाई क्या देख रहे हैं? इमाम हुसैन फरमाते हैं मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, जिसे दुनिया में कहीं चैन नहीं मिलता है, जिसे दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिलता है, जिसे दुनिया में कहीं अमन नहीं मिलता है, जिसे दुनिया में कहीं अमान नहीं मिलती है, जिसे दुनिया में कहीं राहत नहीं मिलती है, उसे चैन हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे राहत हमारे नाना के मदीने में मिलती है, उसे सुकून हमारे नाना के मदीने में मिलता है। आज वही मदीना हुसैन से छूट रहा है। वो मदीना जहां पर हुसैन पैदा हुए, वो मदीना जहां हुसैन ने बचपना गुजारा, वो मदीना जहां हुसैन जवान हुए, वो मदीना जहां हुसैन मदी बुढ़ापे की मंजिल को जब पहुंचने वाले थे तो हुसैन वही मदीना छोड़ करके आ रहे हैं। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में आला हजरत ने कहा है मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में मुफ्ती आजम ने कहा है पयाम लेके जो आई सबा मदीने से, मरीज़ इश्क की लाई दवा मदीने से, तमाम शाहों गदा पल रहे हैं उस दर से, मेरी जहान को रोजी सदा मदीने से। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में अल्लामा हसन ने कहा अजब रंग पर है बहारे मदीना, जन्नतें हैं निसारे मदीना, मलाइक लगाते हैं आंखों में अपनी, सबो रोज खाते मज़ारे मदीना, और शरफ जिनसे हासिल हुआ अंबिया को वही है हसन इफ्तिखारे मदीना। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है। वो मदीना जो कौनैन का ताज है, वो मदीना जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में शायर ने कहा था बुला लो फिर मुझे ऐसा है बहरोबर मदीने में, बुला लो फिर मुझे ऐसा है बहरोबर मदीने में, मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिस मदीने के बारे में कहा है कि तसव्वुर में मदीने की गली है। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिस मदीने के बारे में नबी ने फरमाया है जिसको हो सके मदीने में मरे तो वो मदीने ही में मरे, क्योंकि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में बरेली के ताजदार ने कहा तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें, ये शहर शफाअत नगर की है। हुसैन से मदीना छूट रहा है। हुसैन मदीने को मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं, आंखों से आंसू बरस रहे हैं। मक्के की सरजमीन पे हुसैन पहुंचे हैं। मैं बताना ये चाहता हूं ये इस्लाम कैसा मजहब है, ये इस्लाम कैसा दीन है, ये इस्लाम कैसा धर्म है। इसी इस्लाम की खातिर, इसी मजहब की खातिर, इसी दीन की खातिर मेरे आका ने मक्के को छोड़ा था और मदीने की सरजमीन पे आए थे। मक्के की सरजमीन से हिजरत की मेरे आका ने और मक्के की सरजमीन पर कयाम किया। और जब इसी इस्लाम को बचाने की बात आई, इस्लाम को जब फैलाने की बात आई थी तो मेरे आका ने मक्का छोड़ के मदीने पे कयाम किया था। और इसी इस्लाम को जब बचाने की बात आई है तो हुसैन ने मदीना छोड़ करके मक्के में कयाम किया है। ये इस्लाम कैसा मजहब है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुसैन मक्के की सरजमीन पे पहुंचे। इधर कूफे वालों को पता चला कि इमाम हुसैन ने यजीद की बैअत नहीं की है, हुसैन यजीद की बैअत से खुश नहीं हैं हजरात। तो कूफे वालों ने खत लिखना शुरू कर दिए। एक खत भेजा, दो खत भेजे, तीन खत भेजे, चार खत भेजे, 10 खत भेजे, 20, 30, 40, 50, 100, 150 खत इमाम हुसैन के पास लगातार आते रहे। जब 150 खत इमाम हुसैन के पास आए और ऐसी ऐसी बातें खत में लिखी हुई थी, ये जज्बा, ऐसी ऐसी जज्बाती बातें आप सुनेंगे तो कहेंगे। एक खत का मजमून मैं आपको सुनाता हूँ। एक खत
में लिखा हुआ था, हुसैन हमारा कोई अमीर नहीं है, हुसैन हमारा कोई रहनुमा नहीं है, हुसैन हमारा कोई रहबर नहीं है, हुसैन हमें कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है, हुसैन हम तुम्हारे वालिद अली के साथ थे, अब हम तुम्हारे हाथों पे बैत करना चाहते हैं, हुसैन तुम कूफे आ जाओ, हम तुम्हारा साथ देंगे, हम तुम्हारे कदम से कदम मिला करके चलेंगे, हम इस्लाम की तबलीग में आपका साथ देंगे। ऐसी बातें लिखी हुई थी। इमाम हुसैन ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को बुलाया, अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर को बुलाया, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को बुलाया, कहा ऐसा ऐसा खत कूफे वालों की तरफ से आया है। इन तीनों ने कहा आप कूफे मत जाना, कूफे वालों में वफा नहीं है, कूफे वाले वफादार नहीं हैं, उनकी गद्दारी बहुत मशहूर है, वो तुम्हारे वालिद के साथ गद्दारी कर चुके हैं, वो तुम्हारा साथ क्या देंगे। इमाम हुसैन ने फरमाया इतने खत 150 खत आए हैं, कोई ऐसे ही नहीं लिख देगा, कोई बात जरूर है जो मुझे बुलाया जा रहा है। इमाम हुसैन ने कहा इसकी तस्दीक के लिए मैं अपने भाई मुस्लिम इब्ने अकील को भेजता हूँ। मुस्लिम इब्ने अकील और उनके दोनों बच्चे जब कूफे की सरजमीन पे पहुंचे तो कूफे वालों ने बड़ी मोहब्बत से उनका इस्तकबाल किया, बड़ी खातिर मदावरत की और बड़ी इज्जो इनकिसारी से इमाम मुस्लिम के साथ पेश आए। पूरे कूफे वाले इमाम मुस्लिम के हाथों पे बैअत हो जाते हैं। इमाम मुस्लिम ने जब उनका यह हाल देखा तो अपने भाई हुसैन को खत में लिख दिया, भाई यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, भाई यहाँ का माहौल बड़ा साजगार है, भाई जितनी जल्दी हो सके आप कूफे आ जाइए। इधर खत रवाना हुआ, इधर यजीद की तरफ से इब्ने जियाद गवर्नर बन के कूफे का आ गया। उस वक्त ये इब्ने जियाद बसरे में था, लेकिन जो कूफे के गवर्नर थे उनका नाम था नोमान इब्ने बशीर। ये बड़े नेक इंसान थे, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले थे, लेकिन यजीद ने इब्ने जियाद को गवर्नर बना करके कूफे की सरजमीन का भेज दिया। बसरा और कूफा दोनों इब्ने जियाद के कब्जे में आ गए। इब्ने जियाद रात के अंधेरे में चेहरे पे नकाब डाल के आया। इमाम हुसैन को खत तो पहले ही पहुंच चुका था, लोग इमाम हुसैन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लोग बड़ी शिद्दत के साथ इमाम हुसैन का इंतजार कर रहे थे। रोजाना सुबह को बाहर आ जाते थे कूफे के, कब इमाम हुसैन तशरीफ लाएंगे, और जब शाम होती थी तो अपने अपने घर चले आते थे। इब्ने जियाद रात के अंधेरे में आया, चेहरे पे नकाब डाल के आया। लोगों ने समझा शायद इमाम हुसैन आ गए हैं, लोगों ने नारे लगाए, इस्तकबाल किया। इब्ने जियाद सीधा दारुल हुकूमत के अंदर गया, लेकिन लोग समझे, लोग समझ तो रहे थे कि यार इमाम हुसैन आते तो अपने चेहरे पे नकाब डाल के क्यों आते, ये नकाब डाल के कौन आया है, ये बड़ा मकरो फरेब वाला आदमी था। जैसे ही इब्ने जियाद अंदर पहुंचा, नोमान इब्ने बशीर को पर्चा दिखाया, यजीद की तरफ से ये देखो क्या आया है। नोमान इब्ने बशीर ने देखा, कहा नोमान इब्ने बशीर तुम्हें माजूल कर दिया गया है, तुमने कुर्सी पे बैठ के सही इंसाफ नहीं किया, तुमने अमीरुल मोमिनीन यजीद के खिलाफ बगावत की है, ये कह रहा था इब्ने जियाद। इब्ने जियाद ने कहा तुम्हें यजीद ने हटा दिया है, जाओ तुम्हें माजूल कर दिया गया, तुम्हें बर्खास्त कर दिया गया, अब तुम कुर्सी पे से अलग हटो, अब हमारी कुर्सी, अब हम कुर्सी पे बैठेंगे। अब इस जालिम ने जैसे ही बैठा और ऐलान कर दिया पूरे कूफे वालों को बुलाओ। सब कूफे वाले हाजिर हुए। कहा अगर किसी को अपने बच्चे यतीम कराना है, अगर किसी को अपनी बीबी बेवा कराना है, अगर किसी के कांधे पे सर भारी लग रहा हो तो वो हुसैन के भाई की बैअत करे, वरना बच्चे यतीम हो जाएंगे, बीबी बेवा हो जाएगी। तुम्हें पता नहीं है यजीद की हुकूमत चल रही है और मैं यहाँ का हाकिम बन के आया हूँ। इसकी जल्लादी बहुत मशहूर थी, ये कमीना जरा जरा सी बात पे गर्दन उड़ा देता था। कूफे वाले डर गए। इमाम मुस्लिम मगरिब की नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए, पूरी मस्जिद नमाजियों से भरी हुई थी, और जब इमाम मुस्लिम ने सलाम फेरा तो पीछे एक भी नजर नहीं आ रहा था। जिनको धोखे से कूफे बुलाया गया, जिनके बच्चों को प्यासा रुलाया गया, जिनको जिंदा में ले जाके डाला गया, जिनकी गर्दन पे खंजर चलाया गया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। इमाम मुस्लिम को अपना खौफ नहीं था, इमाम मुस्लिम को अपनी जान की परवाह नहीं थी। इमाम मुस्लिम को खौफ था तो सिर्फ ये था मैंने इमाम हुसैन को खत लिख दिया है, मेरे भाई कूफे आने वाले होंगे। इमाम मुस्लिम मक्के की, इमाम मुस्लिम ने जब मक्के की सरजमीन पे कूफे में कयाम किया था और इमाम मुस्लिम ने चंद दिन कूफे में रहे, उसके बाद में इमाम मुस्लिम को शहीद कर दिया जाता है। इमाम मुस्लिम के दोनों बच्चों को शहीद कर दिया जाता है। इमाम मुस्लिम की शहादत की खबर इमाम पाक के पास पहुंची, लेकिन इमाम हुसैन वहां से रवाना हो चुके थे। इमाम मुस्लिम इधर शहीद हुए, उधर इमाम हुसैन वहां से रवाना हो गए। मेरा इमाम एक मकाम पर आए जहां इमाम हुसैन की सवारी रुक गई, आगे नहीं बढ़ रही थी। फरमाया बेटा अली अकबर ये कौन सी जगह है? कहा बाबा इसे नैनवा कहते हैं। फरमाया क्या कोई दूसरा नाम भी है? कहा हाँ बाबा इसे करबोबला भी कहते हैं। मेरे इमाम ने फरमाया बस यही सवारी रोक दो, यहीं पर अपने अपने खेमे लगा लो, यहीं पर अपने अपने कजावे लगा लो, यहीं पर अपने अपने कजावे रख दो। और यही वो सरजमीन है जिसके बारे में मेरे नाना ने फरमाया है, यही वो सरजमीन है जिसके बारे में मेरे बाबा अली ने जंग सिफ़ीन से वापसी के मौके पे फरमाया था मेरा बेटा हुसैन यहाँ शहीद होगा। इब्ने जियाद ने एक
लश्कर हुर की कमांडरी में भेज दिया। कहा हुसैन जहां मिले गिरफ्तार करके लाओ, हुसैन जहां मिले वहीं पर रोक दिया जाए। इमाम हुसैन के पास हुर आए। आने के बाद में हजरत हुर ने इमाम हुसैन से बातें की। इमाम हुसैन ने फरमाया मेरी चंद शर्तें हैं। पहली शर्त तो यह है कि मुझे यजीद के पास ले चलो, जो फैसला होगा मैं उससे बात कर लूंगा, आमने सामने बात हो जाएगी। हुर से कहा दूसरी बात यह है कि मुझे यहाँ जंगल में क्यों रोका है। हुर ने कहा कि ऐसा ही हुक्म दिया है इब्ने जियाद ने। हजरात गिरामी 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन मैदान करबला में पहुंचे। 7 मुहर्रम मंगल के दिन इमाम हुसैन पे पानी बंद किया गया। इमाम जब 7 मुहर्रम तक ऐसे ही बातें चलती रहीं। जब इब्ने जियाद ने देखा कि कोई जवाब हुर की तरफ से नहीं आया कि हुसैन आए हैं तो कहां हैं, हुर को कहां रोका गया, हुर ने कोई जवाब नहीं दिया है, इमाम हुसैन कहां है, इस बारे में कोई जवाब इब्ने जियाद को नहीं मिला। तो उसने दूसरा लश्कर अमर इब्ने साद की कमांडरी में भेज दिया। कहा जाके सिर्फ 2 बातों में फैसला करना, या तो बैअत करें या यजीद की बैअत करें या जंग करने के लिए तैयार हो जाएं। अब अमर इब्ने साद दूसरा लश्कर लेके आया। कहा हुर कैसे नरमी से बात कर रहे हो, अरे हुसैन से कहो कि बस 2 बातों में फैसला, या तो जंग करें या बैत करने के लिए तैयार हो जाएं। मेरे इमाम हुसैन के पास जब यह खबर पहुंची, इमाम हुसैन ने फरमाया ए जालिमो, अगर हुसैन यजीद की बैत करता तो मदीने जैसी फिजा को छोड़कर नहीं आता, अगर हुसैन यजीद की बैत करता तो मक्के जैसे अमन वाले शहर को छोड़कर नहीं आता। अरे हुसैन यजीद की बैत नहीं करेगा, हुसैन अपना सर तो दे सकता है लेकिन फासिक व फाजिर के हाथ में अपना हाथ नहीं दे सकता। इमाम हुसैन जब ऐसे ही दिन गुजरते चले गए, नमी मुहर्रम आई, जब आशूरा की रात आई तो अमर इब्ने साद ने कहा हुसैन जल्दी फैसला करके बताओ। इमाम हुसैन ने फरमाया कि मुझे आज की रात की मोहलत दो, मैं आज की रात अपने रब की इबादत करना चाहता हूँ। इमाम हुसैन ने फरमाया अपने घर वालों से आज की रात को 2 हिस्सों में तकसीम करो, आधी रात तक कुरान की तिलावत करो, आधी रात नफल नमाज पढ़ो। इमाम हुसैन ने आधी रात तक नफल नमाज पढ़ी, आधी रात कुरान की तिलावत की। इमाम हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे थे, सकीना आ गई। कहा बाबा क्या पढ़ रहे हैं? फरमाया बेटी मैं कुरान शरीफ पढ़ रहा हूँ। कहा बाबा मुझे भी पढ़ाइए। इमाम हुसैन ने कहा पढ़ो बेटी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सकीना ने बड़े अच्छे अंदाज में अऊज़ु बिल्लाह को पढ़ा। आंखों से आंसू इमाम हुसैन के निकले। कहा बाबा आप रो क्यों रहे हैं? कहा बेटी रो इसलिए रहा हूँ, कुरान शुरू तो करा दिया है, पता नहीं खत्म करा पाऊंगा कि नहीं करा पाऊंगा। सुबह का जब वक्त होता है फजर की नमाज के बाद, मेरे इमाम ने हजरत अली अकबर से कहा बेटा अली अकबर जाओ जरा मैदान करबला का मुआयना करके आओ। मैदान करबला का मुआयना करने के लिए हजरत अली अकबर को भेजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, शायर अहले सुन्नत जनाब अकील सिद्दीकी, शायख दावत हामिद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा हामिद रजा साहिब किबला पूरी शान खिताबत के साथ जलवाबार हो चुके हैं। शायर इस्लाम अकील सिद्दीकी साहिब किबला भी जलवाबार हो चुके हैं। हजरात मेरी तकरीर इख्तिताम की तरफ है, मैं अपनी तकरीर को खत्म कर रहा हूँ। हजरात मैं बताना ये चाह रहा था कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जब सुबह को अपने बेटे अली अकबर को भेजते हैं, कहा बेटा जरा मैदान करबला का मुआयना करके आओ। अली अकबर मैदान करबला को देखने के लिए जब गए तो देखा कि एक खातून अपने चेहरे पे नकाब डाले हुए हैं, मैदान करबला से कंकरियां उठा करके अपने दामन में रख रही हैं, कंकरियां अपने दामन में समेट रही हैं। हजरत अली अकबर ने देखा, वापस आ गए। कहा बेटा क्या देख के आए हो? कहा बाबा मैं देख के ये आया हूँ, वहां मैंने मैदान करबला में एक खातून को देखा है जो अपने मैदान करबला से कंकरियां उठा करके अपने दामन में रख रही थी। कहा बेटा वो कंकरियां उठाने वाली कोई और औरत नहीं थी, बल्कि वो तुम्हारी दादी मेरी माँ फातिमा थी। वो जानती थी कि मेरा बेटा हुसैन यहाँ गिरेगा, वो जानती थी कि मेरे बेटे हुसैन के जिस्म में कोई कंकरी न चुभ जाए, इसलिए वो कंकरियां उठा के अपने दामन में रख रही थी। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला में हैं। यजीदियों से फरमाते हैं ए जालिम यजीदियों, तुम रसूलुल्लाह का गुलशन उजाड़ने के चक्कर में हो, तुम फातिमा का
आंचल फाड़ने के चक्कर में हो, तुम ज़ैनब की चादर ततहीर को लूटने की कोशिश कर रहे हो, तुम शहर वालों के विकार को खत्म करने की सही कर रहे हो। ए जालिम यजीदियों, बताओ मैंने कभी नाना का कलमा छोड़ा? यजीदियों ने कहा नहीं। हुसैन फरमाते हैं क्या मैंने कभी किसी को सताया? यजीदियों ने कहा नहीं। हुसैन फरमाते हैं क्या मैं कभी जिना और शराब के करीब गया? यजीदियों ने कहा नहीं। हुसैन फरमाते हैं जब मैंने जुल्म नहीं किया, जब मैं जिना और शराब के करीब नहीं गया, जब मैंने किसी की अमानत में खयानत नहीं की, जब मैंने किसी पे सितम नहीं किया, जब मैंने किसी को सताया नहीं, तो तुमने मेरा पानी क्यों बंद किया है? तुमने मेरा खाना क्यों बंद किया है? तुमने मुझे बीच जंगल में क्यों रोका है? तो यजीदियों ने कहा हुसैन आप यजीद की बैत कर लीजिए, जिंदगी की खैरात दे दी जाएगी। यजीद की बैत कर लीजिए, आपको पानी दे दिया जाएगा। मेरा हुसैन फरमाता है जालिमों, हुसैन यजीद की बैत नहीं करेगा। हुसैन अपना सर तो दे सकता है लेकिन फांसी के हाथ में अपना हाथ नहीं दे सकता। जंग के तरीके शुरू हुए। सबसे पहला तीर अमर इब्न साद ने इमाम हुसैन की तरफ चलाया और यजीदियों से कहा ए यजीदियों, यजीद के दरबार में गवाही देना। सबसे पहला तीर मैंने हुसैन की तरफ चलाया है। कज़ा और कद्र के मालिक ने कहा बदबख्त, एक तू है कि हुसैन की तरफ तीर चला रहा है, एक तेरा जन्नती बाप था जो रसूल पे हराने वाला तीर अपने सीने पे लेता था। क्या इनकलाब बात है जमाने के? एक कुरतुरा के जिंदा दिल मुसलमानों, जरा बाप की तकदीर देखो और जरा बेटे की तकदीर देखो। बाप है हजरत साद इब्न अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु, मैदाने करबला से मैदाने उहद में चलिए, जब अबू सुफियान के तीर आ रहे थे, हजरत साद अपने सीने पे रोक रहे थे। आज उन्हीं का बेटा हुसैन की तरफ तीर चला रहा है। इमाम हुसैन की तरफ जब तीर आया, हुसैन के गुलाम आगे बढ़े, हजरत जहीर आगे बढ़े, हुसैन की अजमत पे कुर्बान हो गए। मुस्लिम इब्ने औसजा मैदान करबला में उतरे। ए जालिम यजीदियों, अभी हुसैन के गुलाम जिंदा हैं, अभी हुसैन के मानने वाले जिंदा हैं, अभी हुसैन के चाहने वाले जिंदा हैं, अभी हुसैन के दोस्त जिंदा हैं। मुस्लिम इब्ने औसजा ने अपनी तलवार को मैदान करबला में लहराया। यजीदियों की पुश्तों की पुश्तें पलट दी। इमाम हुसैन ने देखा कि मुस्लिम इब्ने औसजा के ऊपर जालिमों ने वार कर दिया है, मुस्लिम इब्ने औसजा शहीद हो गए हैं। इमाम हुसैन अपने दोस्त को उठा करके लाए, फरमाया अहले बैत मुस्तफा तुम्हारा इम्तिहान शुरू हो गया है। अली अकबर बोले बाबा क्या हम हक पर नहीं हैं? फरमाया बेटा तुम हक पर हो, तुम अली की औलाद हो, नबी के नवासे हो। इमाम हुसैन मैदान करबला में और मुस्लिम इब्ने औसजा को उठा करके लाते हैं। मुस्लिम इब्ने औसजा की रूह निकलने वाली थी। कहा मेरे आका हुसैन आप मुझसे राजी हैं? फरमाया हाँ मेरे दोस्त मैं तुझसे राजी हूँ। कहा मेरे आका मेरा एक दोस्त मैदान करबला में है, जरा मेरे दोस्त को बुला दीजिए। मुस्लिम इब्ने औसजा के दोस्त को बुलाया गया। मुस्लिम इब्ने औसजा ने अपने दोस्त से कहा मेरे दोस्त तुम जानते हो मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे कुछ वसीयत करना चाहता हूँ। मुस्लिम इब्ने औसजा के दोस्त ने कहा मेरी समझ में आपकी बात आ गई है, मैं आपका बड़ा करीबी दोस्त हूँ, मैं आपकी बात से समझ गया हूँ। आपका एक बच्चा मैदान करबला में है, आपकी बीबी मैदान करबला में है, मैं उन दोनों का ख्याल रखूंगा। मुस्लिम इब्ने औसजा कहते हैं गलत, तुमने मेरी बात का मतलब नहीं समझा, तुमने मेरी बात का मफहूम नहीं समझा। मुझे ना अपनी बीबी याद आ रही है, मुझे ना अपना बच्चा याद आ रहा है। तो कहा तो फिर क्या याद आ रहा है? कहा मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ जैसे मैंने हुसैन की अजमत में अपनी जान दी है, ऐसे ही तुम भी हुसैन की अजमत में अपनी जान दे देना। यजीदियों के पास जाकर के ये बता देना कि हम हुसैन के चाहने वाले हैं, हम हुसैन के गुलाम हैं और मर्दे हक बातिल के आगे मार खा सकते नहीं, मर्दे हक बातिल के आगे मार खा सकते नहीं। अरे सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हुज्जत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, जिक्रे शहीद आज़म, जिक्रे शहीद आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मुस्लिम इब्ने औसजा की रूह कब्ज़े उनसरी से परवाज कर गई। इमाम हुसैन ने अपने हाथों से आंख